नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ जो लखनऊ से आ रही है। बीजेपी अवध क्षेत्र अध्यक्ष का निधन। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता शेष नारायण मिश्रा का निधन। बीजेपी मुख्यालय पर लाया गया उनका पार्थिव शरीर। तो स्वतंत्र देव पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। अंतिम संस्कार आज दोपहर गोंडा में किया जाएगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता का निधन, बीजेपी अवध क्षेत्र अध्यक्ष का निधन, बीजेपी के वरिष्ठ नेता शेष नारायण मिश्रा का निधन हुआ है। तो बीजेपी मुख्यालय पर उनका पार्थिव शरीर लाया गया है। स्वतंत्र देव सिंह के साथ ही अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी और अंतिम संस्कार आज दोपहर गोंडा में किया जाएगा। तो लखनऊ से बड़ी और दुखद खबर, बीजेपी अवध क्षेत्र अध्यक्ष का निधन हुआ है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता शेष नारायण मिश्रा का निधन हुआ है। बीजेपी मुख्यालय पर उनका पार्थिव शरीर लाया गया है। तो स्वतंत्र देव सिंह और पदाधिकारियों के साथ ही कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी और अंतिम संस्कार आज दोपहर गोंडा में किया जाएगा। तो वहीं लखनऊ से दूसरी बड़ी खबर, वरिष्ठ नेता शेष नारायण मिश्रा का निधन। तो सीएम योगी ने निधन पर गहरा शोक भी व्यक्त किया है। ईश्वर पुण्यात्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके ये कहा है। परिजनों को भी असीम दुख सहने की हिम्मत प्रदान करे, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है। तो परिजनों से बात करके उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। तो लखनऊ से बड़ी खबर और दुखद खबर आ रही है। वरिष्ठ नेता शेष नारायण मिश्रा का आज निधन हो गया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि ईश्वर पुण्यात्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे, परिजनों को भी असीम दुख सहने की हिम्मत प्रदान करे। तो परिजनों से बात कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो लखनऊ से बड़ी और दुखद खबर, वरिष्ठ नेता शेष नारायण मिश्रा का निधन हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए लिखा कि ईश्वर पुण्यात्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे, परिजनों को असीम दुख सहने की हिम्मत भी प्रदान करे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके परिजनों के लिए असीम दुख सहने की हिम्मत प्रदान करे, ऐसा लिखा है। तो परिजनों से बात कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। तो वहीं कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। तो राजू श्रीवास्तव की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ है। तो राजू श्रीवास्तव का एम्स में वेंटिलेटर सपोर्ट पर इलाज जारी है। दिल दिमाग पर असर पड़ने से वेंटिलेटर भी सपोर्ट पर है। तो दिल्ली के एम्स में 11 डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। लगातार उनका इलाज किया जा रहा है। तो लेकिन अभी भी उनकी हालत नाजुक ही बताई जा रही है। तो कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। राजू श्रीवास्तव की सेहत में अभी तक कोई सुधार नजर नहीं आ रहा। तो राजू श्रीवास्तव का एम्स के वेंटिलेटर सपोर्ट पर इलाज जारी है। दिल दिमाग पर असर पड़ने से वेंटिलेटर सपोर्ट दिया गया है। दिल्ली के एम्स में 11 डॉक्टरों की टीम लगातार उनका इलाज कर रही है। तो वहीं कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के परिवारजनों से भी बात की। उन्हें हर मदद देने का उन्हें आश्वासन दिया, तो भरोसा जताया। तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने भी आज ट्वीट करके जानकारी दी है। तो साथ में कहा है कि उनके राजू श्रीवास्तव के एम्स में भर्ती होने से और उनकी इस तरह से राजू श्रीवास्तव की हालत इतनी गंभीर होने से उन्हें काफ़ी ज़्यादा दुख है। तो आज पीएम नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है।
तो वहीं कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है, काफी ज्यादा नाजुक बताई जा रही है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के रेजिडेंट कमिश्नर को निर्देश दिए हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के रेजिडेंट कमिश्नर को निर्देश दिए हैं, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का हालचाल लेने के निर्देश जारी किए हैं। तो परिजनों से संपर्क में रहने और हर संभव मदद करने को भी कहा है। तो कल ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजू श्रीवास्तव की पत्नी से बात की थी। राजू श्रीवास्तव की पत्नी से उन्होंने उनके स्वास्थ्य के विषय में भी जानकारी ली थी। तो अब निर्देश भी जारी किए गए हैं कमिश्नर को। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के रेजिडेंट कमिश्नर को निर्देश जारी किए हैं, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का हालचाल लेने के निर्देश जारी किए हैं। तो वहीं कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। तो परिजनों से संपर्क में रहने और हर संभव मदद देने को कहा गया है। कल ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजू श्रीवास्तव की पत्नी से भी बातचीत की थी। तो राजू श्रीवास्तव की पत्नी से उनके स्वास्थ्य के विषय में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जानकारी ली थी और हर संभव मदद देने की भी बात कही गई थी। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं अखंड। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी यूपी के रेजिडेंट कमिश्नर को निर्देश जारी कर दिए हैं। जी बिल्कुल, राजू श्रीवास्तव सिर्फ एक हास्य कलाकार ही नहीं है और वो यहाँ जो फिल्म बंधु है, जो फिल्म और कल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत उसके वो प्रेसिडेंट भी हैं। तो उसके चेयरपर्सन होने के नाते भी योगी सरकार के एक अंग है। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही, जब परसों उन्हें कल सुबह उन्हें एडमिट कराया गया था, उसके बाद ही उन्होंने परिजनों से बात की थी दोपहर बाद, और परिजनों से हालचाल लिया था। डॉक्टर से बात की थी, उनसे हालचाल लिया था। और उसके बाद चूंकि जो जैसी भी हालत है उसने हर संभव मदद करने के लिए उन्होंने परिवार को आश्वासन दिया। और इसी बात को देखते हुए उन्होंने बाकायदा एक जो रेजिडेंट कमिश्नर है, रेजिडेंट कमिश्नर को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि परिवार के साथ कोऑर्डिनेशन बना के जो भी इलाज में जिस तरह की भी जरूरत अगर महसूस होती है, कहीं आर्थिक मदद की जरूरत है, किसी भी तरीके की कोई और चिकित्सा संबंधी जरूरत है, तो उसे तत्काल उनकी जो बाधाएं हैं उसको दूर किया जाए और किसी भी तरीके से उनकी भरपूर मदद की जाए। जी अखंड, देखा गया क्योंकि कल भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजू श्रीवास्तव के परिवार से बातचीत की थी। उसके बाद आज भी वो लगातार जो है उनके परिवार से संपर्क बनाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि सभी लोग इस दुख में हैं और जल्द ही उनके रिकवरी की भी जो है सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं। बिल्कुल, ये सभी की शुभकामनाएं हैं और सभी परिवार के साथ खड़े हैं इस दुख की घड़ी में। तो सबको एक उम्मीद है कि जल्द ही राजू श्रीवास्तव पूरी तरह से स्वस्थ होकर आएंगे और लोगों का मनोरंजन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशेष रूप से उनके परिजनों के साथ संपर्क रखने की बात उन्होंने अपने मातहतों को कही थी। और आज एक रेजिडेंट कमिश्नर जो है, रेजिडेंट कमिश्नर को इस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि परिवार के साथ और डॉक्टर्स के साथ कोऑर्डिनेशन बना के वो रखें। किसी भी तरीके की कोई आवश्यकता होती है और कहीं कोई और भी बाधा आती है जो विधि संगत है या फिर जहां पे कानूनी अड़चन आ सकती है, तो उसके लिए तुरंत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संपर्क किया जाए और किसी भी तरीके से इलाज में कोई कोताही न बरतने की नौबत है और जो भी संभव मदद हो वो हर संभव मदद उनको। तो अखंड, परिजनों की बात हो पाई है डॉक्टरों से, डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है, कब तक राजू श्रीवास्तव होश में आ सकते हैं? देखिए, स्थिति अभी क्रिटिकल बनी हुई है लेकिन स्थिर है और इस बात को लेके जो अगले जो 36 घंटे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। इस बात को डॉक्टर्स कल ही बोल रहे थे। अब देखना है कि किस तरीके से कैसे रिकवरी होती है और उसके लिए डॉक्टर्स अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए अखंड। तो वही 15 अगस्त से पहले दिल्ली में बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। तो 15 अगस्त से पहले दिल्ली में बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। बड़ी साजिश रची जा रही थी जिसको अब नाकाम कर दिया गया है। तो आनंद विहार इलाके से 2000 कारतूस को बरामद किया गया है। तो पुलिस ने 6 आरोपियों को भी इसमें गिरफ्तार किया है। 2 बैग में भरकर ले जाया जा रहा था ये कारतूस।
तो 15 अगस्त से पहले बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है पुलिस के द्वारा। तो 15 अगस्त में बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा था, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया है। तो आनंद विहार इलाके से 2000 कारतूस को बरामद किया गया है। तो पुलिस ने 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। तो 2 बैग में ये कारतूस भरकर ले जाया जा रहा था। तो बड़ी खबर, 15 अगस्त से पहले दिल्ली में बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। तो 15 अगस्त में बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा था, जिसे दिल्ली पुलिस ने नाकाम कर दिया है। तो आनंद विहार इलाके से 2000 कारतूस को बरामद किया गया है। इसके साथ ही 6 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो 2 बैग में कारतूस को भरकर ले जाया जा रहा था। तो लखनऊ से बड़ी खबर, स्वतंत्रता दिवस पर फ्री पिक्चर देखने को मिलेगी। तो मॉल के थिएटरों में फ्री पिक्चर देखने को मिलेगी। तो लखनऊ के 12 थिएटरों में देशभक्ति की पिक्चर लगाई जाएगी, जिसे लोगों को फ्री दिखाया जाएगा। तो सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि स्वतंत्रता दिवस पर फ्री पिक्चर देखने को मिलेगी लोगों को। तो मॉल के थिएटरों में भी फ्री पिक्चर देख सकेंगे लोग। तो लखनऊ के 12 थिएटरों में देशभक्ति की मूवी लगाई जाएगी, जिसे लोग फ्री देख सकते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस पर सरकार कई अहम फैसले ले रही है। अब सरकार ने फ्री पिक्चर देखने के लिए भी अब लोगों को छूट दी है। तो फ्री पिक्चर अब लोग देख सकेंगे। मॉल के थिएटरों में फ्री पिक्चर देखने को मिलेगी लोगों को। लखनऊ के 12 थिएटरों में देशभक्ति की पिक्चर लगाई जाएगी। तो वहीं बोकारो में आजादी के 75वें साल पर विश्व का सबसे लंबा तिरंगा बन रहा है। इस तिरंगे की लंबाई 3500 मीटर होगी, जो करीब 3.5 किलोमीटर तक होगी। तो जिसको बनाने के लिए कारीगर दिन रात लगे हुए हैं और इसे 3 दिनों में पूरा करना है, जो 14 अगस्त को भव्य तिरंगा यात्रा निकालेगी। तो जानकारों की माने तो इससे बड़ा तिरंगा आज से पहले कभी भी नहीं बना था और ना ही फहराया गया था। तो तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। तो करीब 3.5 किलोमीटर का ये तिरंगा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज भी होने वाला है। ऐसी बात कही जा रही है, क्योंकि विश्व में ये पहला तिरंगा है जो यात्रा बोकारो में 14 अगस्त को देखने को मिलेगा। तो ये लंबा तिरंगा बनाया जा रहा है, जो तिरंगा यात्रा में भी इस्तेमाल किया जाएगा। तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी तो इस तिरंगा को भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो जहां इस तिरंगा यात्रा में सैकड़ों लोग भी शामिल होने वाले हैं। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नरेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, काफी बड़ा ये तिरंगा, काफी लंबा ये तिरंगा बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये बोकारो में एक इतिहास गढ़ने जा रही है यह तिरंगा यात्रा। इसमें बताया जा रहा है कि लगभग 3500 मीटर का यह तिरंगा होगा, जिसकी 3 किलोमीटर की लंबाई बताई जा रही है। यह 3 दिनों में झंडा पूरा कर लिया जाएगा और 14 अगस्त को इसका भव्य तिरंगा यात्रा निकालने की बोकारो में तैयारी हो रही है। तो क्या कहा जाए, कौन ये तिरंगा बनवा रहा है? स्थानीय लोगों की तरफ से ये पहल की गई है या राज्य सरकार ने इसका जो है ऑर्डर दिया था, इसको बनवाया है तिरंगे को? जी बिल्कुल, यहाँ एक समाज सेवी है, संजय सिंह नाम के समाज सेवी हैं, जिन्होंने यह पहल करते हुए यह तिरंगा बनवा रहे हैं। और यह बताया भी जा रहा है कि यह एक कीर्तिमान स्थापित होने जा रही है। एक तरह से आप देखें तो यह एक विश्व रिकॉर्ड बनने जा रही है। जी, कहा जा रहा है गिनीज बुक में भी इसका जो है दर्ज हो सकता है ये तिरंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, इससे पहले राष्ट्रीय ध्वज का इतना लंबा राष्ट्रीय ध्वज कभी बना नहीं है। तो फिर इसमें कौन कौन लोग जो है तिरंगा यात्रा में शामिल होने वाले हैं? जिले अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे और अन्य जो समाज सेवी है यहाँ बोकारो में, और बहुत सारे स्वयंसेवी संस्था के लोग भी रहेंगे और आम पब्लिक भी इसमें सहयोग दे रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए।
तो वही बांदा में हुए नाव हादसे में डूबे 16 लोगों का पता नहीं चल पाया है। कल बांदा के बबेरू तहसील के मरका थाना क्षेत्र के समगरा गांव में एक हादसा हुआ था, जिसमें यात्रियों से भरी नाव यमुना नदी में डूब गई थी, तो जिसमें लगभग 50 यात्री सवार थे। उसके बाद से ही स्थानीय प्रशासन के लगातार नदी में डूबने वाले लोगों की तलाश कर रही थी। इसमें 17 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन इसी दौरान 4 लोगों की मौत भी हो गई है, जिसमें 2 महिलाएं और एक पुरुष और एक बच्चा भी शामिल है। तो देर शाम एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन चलाया था, लेकिन अभी तक उनके हाथ भी खाली नजर आ रहे हैं। तो बांदा में ये घटना हुई थी, जहां पर नाव के डूबने से 4 लोगों की मौत हो गई है। तो नाव हादसे में 16 लोगों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो कई लोग लापता है और लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो संदीप, कल से ये सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन अभी तक लोगों को खोजा नहीं गया है। जी देखिए, जिस तरह से बता दूं कि पूरे इस घटनाक्रम को लगभग 19 से 20 घंटे होते जा रहे हैं, और स्थानीय गोताखोरों के द्वारा और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम के द्वारा लगातार बराबर छानबीन की जा रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर कल अचानक ये आ गई कि देर रात भारी बारिश होने लगी थी, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा था। लेकिन जैसे ही सुबह से पानी बंद हुआ, उसके बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अगर बाकी जो नदी में डूबे हुए लोग थे उनकी बात करें, तो अभी तक लगभग 16 लोगों का अभी भी पता नहीं चल पा रहा है कि उनके शव क्या या वो मृत अवस्था में है या फिर वो अभी जिंदा हैं। तो संदीप, जिन 4 लोगों की मौत बताई जा रही है, वो 4 लोग एक ही परिवार के लोग थे, क्योंकि एक बच्चा भी मिला है, एक महिला मिली है। तो जो है ये परिवार के ही, एक ही परिवार के लोग थे। देखिए, जो महिला और एक बच्चा साथ में मिला था वो तो एक ही परिवार के हैं, माँ बेटे बताए जा रहे हैं संभवतः। लेकिन बाकी बाकी जो महिलाएं मिली हैं और जो पुरुष मिले हैं वो अलग अलग परिवार से हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए संदीप। तो वहीं प्रदेश के पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के उस बयान पर कड़ा ऐतराज जताया, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिसके घर में तिरंगा नहीं होगा उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो हरीश रावत ने ये साफ लफ्जों में कह दिया है कि किसी को भी किसी की राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीयता को टेस्ट करने का अधिकार नहीं है। तो हरीश रावत ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि राष्ट्रभक्ति को टेस्ट करने का इससे हल्का पैमाना कभी भी नहीं हो सकता। तो वहीं हरीश रावत ने नसीहत देते हुए कहा कि महेंद्र भट्ट विनम्र व्यक्ति हैं, ऐसे में अगर वो इस तरह का आकलन करेंगे तो आसपास इतने लोग मिल जाएंगे जिन्होंने सालों तक झंडा तक नहीं लहराया। मैं कह रही विजुअल्स गलत चल किसी को भी किसी की राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीयता को टेस्ट करने का अधिकार नहीं। राष्ट्रभक्ति उसका इतना सरल आकलन नहीं होना चाहिए। और यदि भट्ट जी बहुत विनम्र व्यक्ति हैं, मैं बहुत विनम्रता से उनको सलाह दे रहा हूं, ऐसा आंकेंगे तो उनके अड़ोस पड़ोस में, उनके आगे ऐसे बहुत सारे लोग दिखाई देंगे जिन्होंने वर्षों तिरंगे को अपने घर पर नहीं लहराया, अपने कार्यालयों पर नहीं लहराया। किसी को भी किसी की। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।